सारण्य क्षेत्र में सूत आदि सूत सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनमें से 88,000 ऋषियों में से एक मुख्य रूप से श्रोता है, उनका नाम है सौनक जी। सौनक जी ने जिज्ञासा की सूत जी महाराज जी से। सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज कल बताए थे। सूत जी महाराज मध्यम कोटि के वक्ता हैं। कौन है? मध्यम कोटि के वक्ता। उनसे उत्तम कोटि के वक्ता सुखदेव जी हैं और अधम कोटि के वक्ता जो इधर उधर की चर्चा करें वो अधम कोटि के वक्ता। तो सूत जी महाराज मध्यम कोटि के वक्ता हैं और वेद और शास्त्रों से निष्णात हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं। तो उनसे सौनक जी महाराज जी ने जिज्ञासा की कि हे सूत जी महाराज, महामतिम कह करके उनको संबोधित करते हैं कि आप कथामृत का रसास्वादन कराने में कुशल हैं। आप कथामृत का रसास्वादन कराने में कुशल हैं। तो सौनक जी महाराज जी ने क्या कहा? अब्रवीत सौनक उवाच। सौनक जी कहते हैं अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यान कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज जी से कहते हैं श्री सौनक जी कि अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने में आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। कैसा है? करोड़ों सूर्यों के समान है। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज आप हम सबको कथा मत सुनाइए। आप क्या सुनाइए? कथा सारम आख्याही, कथा का सार सुनाइए। क्या सुनाइए? कथा का सार सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसायन स्वरूप हो, मेरे कानों में रसायन की तरह अंदर चले जाए, ऐसी कथा आप सुनाइए। बोले भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। फिर दूसरा प्रश्न किया। ये पहला प्रश्न हो गया, श्लोक बाई श्लोक बोल रहे हैं प्रश्न। पहला श्लोक हो गया, इसमें पहला प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है भक्ति और ज्ञान और वैराग्य इनकी वृद्धि कैसे हो? भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान, महान विवेक की प्राप्ति कैसे है? महान विवेक क्या है? महान विवेक किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती जी से कह रहे शंकर जी। शंकर जी का अनुभव है, शंकर जी स्वयं भजन करते हैं, राम नाम जपते हैं। तो शंकर जी बोल रहे हैं केवल भगवान का भजन ही सत्य है और जो भी है सब जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है क्या है? असत्य है। तो माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव लोग कैसे उत्तम कोटि के वैष्णव बने, माया मोह और इन सब से कैसे छुटकारा पाए, माया मोह से कैसे उनको छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, माया मोह में रहते हुए कैसे भगवान का भजन करें। ये बात सौनक जी ने पूछी। क्योंकि प्रायः क्या होता है, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने परायणम्। हे श्री सूत जी महाराज, इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए। कैसे हो गए? आसुरी स्वभाव के हो गए। क्लेश से आक्रांत है, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने परायणम्। तो उनके शोधन का क्या कारण हो सकता है? उनके शोधन का क्या कारण है? उनके कल्याण का क्या कारण है? ये श्री सौनक जी महाराज पूछे।
तो आप ऐसा कोई कल्याणकारी उपाय बताइए जिससे हम सबका कल्याण हो सके। फिर उसके बाद एक प्रश्न किया, श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी, कल्याणों में भी जो कल्याणकारी है, कल्याण करने वाले में भी जो कल्याणकारी है, ऐसा कोई साधन बताइए। पावनानां च पावनम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला। अब पवित्र को पवित्र करना क्या होता है? कोई वस्तु पवित्र है, उसको और पवित्र करना मतलब ऊपर से तो वो पवित्र है, पर अंदर से आभ्यंतर यानी अंदर से उसको पवित्र करने के लिए उन्होंने कहा पवित्राणाम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। जो भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दी। शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत यानी क्या होता है? नित्य, हमेशा, हमेशा की प्राप्ति। दो तरह की प्राप्ति होती है, एक तो होती है प्राप्ति अस्थिर और एक स्थिर। स्थिर प्राप्ति वो है कि जो हमेशा रहे, उसको क्या कहते हैं? स्थिर। और अस्थिर मतलब जो क्षणभंगुर हो, कब चला जाए पता नहीं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। तो प्राप्ति मतलब सकाम कर्मानुष्ठान करके आप कुछ चीज प्राप्त कर लिए, वो तो हो गई प्राप्ति। और भगवान को श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अविचल भक्ति प्राप्ति अर्थम अमुक कर्म अहम करिष्ये